Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 7th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the natural causes of the climate change. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, let's discuss about the natural causes of the climate change. There are various naturally occurring forces which are basically responsible for the climate change and हमें पता है climate change का मतलब क्या होता है increase or decrease in the average temperature of the earth or a given area. So guys, sun is the ultimate source of heat and energy for the earth. So अगर किसी भी एरिया के टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, it is basically because of the change in the insolation pattern. So guys, अगर insolation pattern में कोई भी changes आएंगे, that will basically leads to the change in the temperature. टेम्परेचर में changes आने के कारण evaporation rate में changes आएंगे. evaporation rate में changes आने के कारण cloud formation में changes आएंगे. And that will basically leads to the change in the pattern of the precipitation. So guys, अगर insolation pattern change हो गया, temperature change हो गया, precipitation change हो गई, इसे ही तो हम लोग climate change बोलते हैं. So guys, उसके बाद बात करते हैं continental drift theory के बारे में. So guys, the theory was basically given by Alfred Wegener. So guys, according to this theory, जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो यहाँ पर एक सिंगल लैंड मास प्रेजेंट था जिसे बोला जाता था पेंजिया, विच वॉज बेसिकली सराउंडेड बाय अ सुपर ओशियन जिसे बोला जाता था पेंथलासा. सो गाइस, उसके बाद 3 तरह की फोर्सेस थी, पोलर फ्लिंग, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टाइडल फोर्सेस, जिसकी वजह से जो पेंजिया थी ये बेसिकली रप्चर हो गई 2 लैंड मासेस में. एक को बोला गया अंगारा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट थी एंड दूसरे को बोला गया गोंडवाना लैंड दैट वाज बेसिकली प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो गाइस, हुआ क्या, पहले जो हमारी लैंडफॉर्म थी पेंजिया दैट वाज प्रेजेंट एट द इक्वेटर एंड आपको पता है कि इक्वेटर पर इंसुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है. लेकिन गाइस, उसके बाद क्या हुआ, पोलर फ्लिंग्स के कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण एंड टाइडल फोर्सेस के कारण जो पेंजिया थी ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो गई इन द अंगारा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड. तो हुआ क्या, जो अंगारा लैंड थी ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्रिफ्ट हो गई एंड जो गोंडवाना लैंड थी ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ, लैटिट्यूड में चेंजेस आ गए. सो गाइस, उसके बाद क्या हुआ, अभी पोलर फ्लिंग्स थी, रोटेशन ऑफ द अर्थ थी एंड जो टाइडल फोर्सेस थी ये कंटिन्यू थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अंगारा लैंड थी ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो गाइस, हुआ क्या, जो अंगारा लैंड थी इसकी वजह से क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, यूरोप बना एंड एशिया बना. लेकिन जो गोंडवाना लैंड थी वहाँ से बना हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड गाइस, आपको याद रखना है कि कौन सी लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं. सो गाइस, अगर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिटेल्स नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय चारुल, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी. सो गाइस, आप देख सकते हैं पहले जो लैंड मास था दैट वाज प्रेजेंट एट द इक्वेटर, लेकिन धीरे धीरे उनकी ड्रिफ्टिंग हुई. कुछ कॉन्टिनेंट्स हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले गए, कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनका लैटिट्यूड इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया. सो गाइस, इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है इंसुलेशन पैटर्न डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ये भी बेसिकली डिक्रीज हो जाता है. सो गाइस, जो बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट्स थे ये ड्रिफ्ट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका लैटिट्यूड चेंज हुआ. लैटिट्यूड चेंज होने के कारण इंसुलेशन पैटर्न चेंज हुआ. इंसुलेशन पैटर्न चेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ एंड दैट फाइनली लीड्स टू द चेंज इन द प्रेसिपिटेशन एंड ऐसे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो चुका था. सो गाइस, इसके बाद बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में. सो गाइस, दिस थ्योरी वाज बेसिकली गिवन बाय द मॉर्गन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2 तरह की हमारी शेल्फ होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल और दूसरी होती है ओशियनिक, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स. सो गाइस, एक ओशियनिक प्लेट हो गई, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई एंड अगर वो मोशन में है तो उसे क्या बोला जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स. सो गाइस, हुआ क्या कि जो हमारी ओशियनिक प्लेट होती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी होती है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो अगर 2 प्लेट्स क्लोज आ रही हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट मार्जिन. लेकिन अगर 2 प्लेट्स दूर जा रही हैं तो उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट मार्जिन
एंड अगर दो प्लेट्स एक सिमिलर डिस्टेंस पर मूव कर रही हैं तो उसे बोला जाता है कंजर्वेटिव मार्जिन। सो गाइस होता क्या है, जो कन्वर्जेंट मार्जिन होती है दैट इज बेसिकली नोन एज द डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, एंड जो कंजर्वेटिव मार्जिन होती है वहां पर अर्थक्वेक की फॉर्मेशन हो जाती है। सो गाइस अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय चारुल, वहां पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस उसके बाद क्या हुआ, जब दो प्लेट्स दूर दूर जा रही थी इन द ओशियन तो हुआ क्या, वहां पर फिशर टाइप ऑफ इरप्शन हुई। सो गाइस इसके लिए आपको वॉल्केनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि आपको यूट्यूब पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस हुआ क्या, जब दो प्लेट्स दूर दूर जा रही थी तो वहां पर डाइवर्जेंट मार्जिन की फॉर्मेशन हुई और वहां से धीरे धीरे लावा बाहर निकलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वहां पर हो गया वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म होने के कारण क्या हुआ, जो लावा था वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो ठंडा होता चला गया तो वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड की फॉर्मेशन हो गई। तो गाइस हुआ क्या, जो सबसे पहले लैंड हमारे ओशियन के नीचे प्रेजेंट थी वो अभी ओशियन के ऊपर आ चुकी थी। एंड आपको पता है कि जो इंसोलेशन है, सोलर रेडिएशंस हैं, ये ज़्यादा हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर लैंड आ ही पानी से बाहर गई है तो वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो गाइस इसकी वजह से क्या होगा कि जब वॉल्केनिक आइलैंड की फॉर्मेशन हो गई तो इससे क्या होगा, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। पहले वहाँ पर हमारी मेराइन टाइप ऑफ इकोसिस्टम था, लेकिन जैसे कि अभी जो ये लैंड है ये पानी से बाहर आ चुकी है तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा। एंड गाइस आपको पता है कि इकोसिस्टम बेसिकली टेम्परेचर पर, प्रेसिपिटेशन पर और इंसोलेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई भी इकोसिस्टम वहाँ पर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो चुका है। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो दो प्लेट्स थी वो आपस में क्लोज आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी ओशनिक प्लेट थी जो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी ये बेसिकली नीचे धंसना शुरू हो गई। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर मैग्मा की फॉर्मेशन हुई। एंड जैसे ही वो मैग्मा बेसिकली अर्थ की क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर आया तो हमने क्या बोला, वहाँ पर वॉल्केनिज्म हो गया। एंड गाइस आपको याद रखना है, जब भी ओशनिक प्लेट की सबडक्शन होती है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है बेनियोफ जोन की। सो गाइस अभी क्या हुआ कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वो बिल्कुल एक प्लेन की तरह थी, लेकिन अभी वहाँ पर वॉल्केनिज्म हो चुका है, इरप्शन हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर लावा अभी हमारे अर्थ के सरफेस पर आ चुका है। सो गाइस अगर जो लावा है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा विस्कस है, मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उसकी वजह से जो वहाँ पर हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने वाले हैं, प्लेट्यूज बनने वाले हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जो लावा है वो बहुत ही कम विस्कोसिटी का है, उसकी वजह से जो वहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनकी एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा कम होगी। सो गाइस ऐसे हमें क्या पता चला कि वॉल्केनिज्म के कारण हमारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लावा धीरे धीरे कूल डाउन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की फॉर्मेशन हो जाती है। सो गाइस जैसा कि हमने देखा कि जो लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं उनकी एलिवेशन डिफरेंट होगी। एंड हमें पता है कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इसका मतलब इंसोलेशन भी डिक्रीज करती होगी, और इंसोलेशन डिक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड आपको पता है कि हाई एल्टीट्यूड पर रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पर होती है स्नोफॉल। तो क्या हुआ, पहले वहाँ पर एक प्लेन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट थी, क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन अच्छे से आ पा रही थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे कि वहाँ पर वॉल्केनिज्म हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की फॉर्मेशन हुई, तो उसकी वजह से एलिवेशन में इंक्रीज आ गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इंसोलेशन डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी डिक्रीज हो गई। एंड इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। सो गाइस शायद वहाँ पर पहले हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, लेकिन अभी क्या हो सकता है कि वहाँ पर हमारे तुंद्रा बायोम प्रेजेंट हो सकते हैं। सो गाइस अभी आपको पता चल गया होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है इन द क्लाइमेट चेंज। सो गाइस इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसी ही कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच।